श्रोताओं नमस्कार। आपका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हो गए हैं। हमारे साथ दूरभाष के माध्यम से जुड़ चुके हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर अजय तिवारी जी। कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उससे निपटने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के हित की दृष्टि से लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक बढ़ा दी है और सभी लोगों से ये निवेदन किया है कि वो सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने अपने घरों में रहते हुए एक जो उनका योगदान हो सकता है वो योगदान अवश्य करें। इसका किसी भी तरह पालन करना सुनिश्चित किया जाए। आप एक मनोचिकित्सक हैं, लोगों की मनस्थिति डावाडोल हो रही है कभी कभी, क्योंकि इतने दिनों से वो घर में जैसे लगता है कि किसी ने पकड़कर बंद कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है। आप एक मनोचिकित्सक होने के नाते क्या करना चाहिए सारे लोगों को, और जो थोड़े विचलित होने वाले लोग हैं उनको विशेष रूप से क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे हाथ जोड़ा, उन्होंने देश हित में कार्य करने के लिए सबसे निवेदन किया जी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यक्तिगत लाभ की बात है, आपके परिवार के लाभ की बात है जी। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जी या सरकार अपने लिए नहीं बढ़ा रही है जी, क्योंकि सरकार तो लाखों करोड़ों हजारों का नुकसान पर डे का कर रही है जी जी। आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर भी हो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसी निर्णय सरकार ले रही है तो किसके लिए ले रही है जी, ये मानना बहुत जरूरी है। और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, सेफ्टी का पालन नहीं करते, साफ सफाई के नहीं पालन करते जी, तो अगर हम इन्फेक्टेड हो गए, अगर एक व्यक्ति कहीं से इन्फेक्शन का कैरियर हो गया जी, तो पूरे परिवार को दे देगा जी। और जिस स्थिति में ये स्पष्ट है, बहुत क्लियर कट है, WHO से हमारे विश्व के तमाम देशों में बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इसका कोई इलाज, कोई टीका, कोई बचाव का उपाय नहीं है जी। हम मौत के कुएं में क्यों गिरना चाहते हैं जी जी। हम घर से बाहर निकल करके खुद तो अपने को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरे अपने परिवार को लेके जाने चाहते हैं जी। ये तो अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करता है, भीड़ भाड़ लगाता है, मास्क नहीं लगाता जी, सैनिटाइज नहीं करता, तो आत्महत्या का कदम बढ़ा रहा है, वो तो सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है जी। तो मैं तो उनसे निवेदन ही करूंगा कि ऐसे लोग, क्योंकि हर किसी को पता है एक चींटी काट लेती है, लोग आधा घंटा तक सीसी करते हैं, कोरोना हो जाएगा तो क्या हो, क्या इसका ज्ञान नहीं किसी को? रही बात लॉकडाउन की, निश्चित रूप से कठिन परिस्थितियां हैं जी, और हम हमेशा कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना हमें सीखना पड़ेगा जी। भाई, हमारे घर में कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है, अगर हमारा कोई नियर डियर हमसे चला जाता है, खो जाता है, डेथ हो जाती है जी, तो हम 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाते बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं कि हमें भूख नहीं लगती? लेकिन ऐसा है कि विपत्ति काल है जी, और विपत्ति काल में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उसी तरह से मेंटेन करना पड़ता है कि हम पहले से तैयार हो जाएं जी। और जो अभी हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि अभी हमारा कोरोना वायरस हमारे इंडिया में कंट्रोल की स्थिति में बहुत अच्छी तरह से नहीं है जी जी। इसका मतलब उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं भारत के नागरिक ही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इस वायरस को अपने में अडॉप्ट कर रहे हैं जी, और लोगों में फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा ना कि किसी नए मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप नए मोहल्ले में मत जाइए जी, आप न तो कैरियर बनिए और न कैरियर बनने दीजिए जी, न प्राप्त करिए न दीजिए। और अगर आप ईश्वर कृपा आप पे कहीं नेगेटिव है, आप हो ही गए हैं कोरोना पॉजिटिव जी, आप उसको धैर्य से सरकार की सहायता लेते हुए उससे लड़ लीजिए। और हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, चाहे आयुष मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जो दी गई वो जी जी, चाहे हमारे जो मॉडर्न में तमाम डॉक्टर्स इतना लड़ रहे हैं, ये सफल हैं। और ये हमारा आंकड़ा बताता है कि दुनिया में हमारे पास मौत का हिसाब बहुत ना के बराबर है जी जी। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 200, 400, 500 कहीं डेथ हो जाती है जी जी, तो ना के बराबर। इसका मतलब हम बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो मेंटली प्रिपेयर होना मस्ट है। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो जी, चाहे किशोर हो, ये मेरा संदेश सबके लिए बराबर है जी जी। कष्ट तो होगा, निश्चित रूप से आप दौड़ते थे, दोस्तों में रहते थे, स्कूल कॉलेज जाते थे, ऑफिस जाते थे, ठीक है, व्यवसाय करते थे, दुकान पर जाते थे, जो भी वो एक और दिन था। लेकिन जाते तब थे जब आप जीवित थे, बिल्कुल, जाते तब थे जब आप स्वस्थ थे। अब जाएंगे कहीं आपको ऐसा खुदा न खास्ता बीमारी ले लिया जी, जब आप ही नहीं रहेंगे तो कैसा कॉलेज, कैसा व्यवसाय, कैसा यार दोस्त रिश्तेदार, क्या मतलब है जी जी।
मतलब तो ये है कि आप पहले खुद को सुरक्षित रखें जी। और खुद को सुरक्षित रखने का जब हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं है, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि हम घर में रहें जी, और घर में रहे, अपनों के बीच में रहें, उसमें जॉब तलाश है जी। हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं ऐसी पहले की रही हैं कि हम खाली होंगे तो ये करेंगे, खाली होंगे तो वो करेंगे जी। हम करें ना खाली होकर के लोगों से। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है जी। हमारे उत्तर प्रदेश में 70,000 विद्यार्थियों को ऐसे ही प्रमोशन दे दिया गया जी 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 कि चलो भाई आप पास हो गए, इसका भी स्ट्रेस नहीं है। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे जितने भी भारत के राज्य हैं, मैंने देखा कि शायद अगर कोई सबसे ज्यादा कौशल से कार्य कर रहा है तो माननीय योगी जी हैं जी जी। और हमें घमंड भी होना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पर जी कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जिसके चलते हम कई हजार मरीजों से बच करके अभी हम 500-600 की संख्या में चल रहे हैं। यानी गर्व की बात है, ये गर्व की बात है जी। डॉक्टर अजय तिवारी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को थोड़ा भड़काने का भी कार्य कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप लोग कीजिए। इस तरह की मानसिकता डॉक्टर साहब क्यों हो जाती है किसी के? देखिए ऐसा है कि हमारा दिमाग ना बड़ा उबड़ खाबड़ बना रहता है जी जी। अगर खोपड़ी खोली जाए तो बड़ा उबड़ खाबड़ होता है। तो ये जितना भी टेढ़ा होगा उतना टेढ़े दिमाग वाले भी समाज में हैं। लेकिन हर कोई कहता है ना कि हम अपने मन से करेंगे जी। यहाँ तो अंतिम सत्य की बात है ना। यहाँ तो लोग कहते हैं कि आप रिश्तेदार से नहीं मिलेंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास। यहाँ तो स्वयं की अपनी की बात है, एकदम निजी मामला है जी। अगर हमको कोरोना हुआ तो हम गए, परिवार को भी ले गए, तो इसमें किसी के भड़काने का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। जो भड़का रहा है उसको भड़काने दीजिए जी। आप उसकी वास्तविकता को देखिए कि जो ये बीमारी है, कोविड-19 है, चाहे इटली का उदाहरण ले लीजिए या अमेरिका का वर्तमान में देखिए, स्पेन को देख लीजिए, किस तरह से इतने विकसित देश और अपने संयम खो करके इतने लोगों को अपने खो दिए जी जी। इसमें भड़काने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं, कोई चांस ही नहीं भड़कने का। हमको स्व विवेक से सोचना चाहिए, हम तो समझदार हैं। पहले तो लोग कम पढ़े लिखे होते थे सर जी जी। तो क्या उनके अंदर विवेक नहीं होता था? IQ तो सबको होती है जी जी। और जो जीवित इंसान है सबके पास कुछ न कुछ IQ है जी, बुद्धि है और उसके अंदर कॉग्निटिव पावर है, संज्ञानात्मक क्षमता है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता है जी जी। हमें दूसरों के भड़कावे पर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब निष्कर्ष यदि हम निकालें तो यही है कि हमको अधिक से अधिक घर में ही रहना है, परिवार के साथ रहना है, क्योंकि ये जो परिवार के साथ रहने का समय मिला है, बहुत मुश्किल से ये घड़ी आती है कि इतने लंबे समय तक लगातार सब लोग एक साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका हमें लाभ उठाना है। डॉक्टर अजय तिवारी जी, एक आरोग्य सेतु ऐप है जिसके बारे में लगातार भारत सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बार बार सूचना दी जा रही है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि इस ऐप को अपने मोबाइल में, जो आपका स्मार्टफोन है, उसमें आपको डाउनलोड करना है और ये बहुत ही फायदेमंद है। एक चिकित्सक होने के नाते आप इस ऐप के बारे में, इसे डाउनलोड करने के बारे में अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस ऐप को सब लोग डाउनलोड करें जी अपने मोबाइल में, और उसमें जो उसका पर्टिकुलर जो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है जी, उसको भर के वो खुद देखें। और अच्छी बात ये है कि बहुत सारी भाषाओं में है ऐप जी, 11 भाषाओं में है जी। आपको जो भाषा पसंद उसमें कर लीजिए, अपना स्वास्थ्य चेकअप कर लीजिए। उसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जी कि कोरोना के लक्षण क्या है, कैसे होता है, कब होता है। जो लोग नहीं जान सके हैं जी, वो उसको इत्मीनान से जान भी लेंगे। और कुछ और उसकी जो खूबियां हैं कि अगर आपको कहीं ऐसी दिक्कतें आती तो आपको अलर्ट करेगा जी, या आपके 150 मीटर के आसपास कभी कोई पॉजिटिव बंदा ऐसा दिखता है तो भी आपके मैसेजिंग का एक काम करेगा जी जी। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सेल्फ असेसमेंट ऐप है जी, और ये सुरक्षा के लिए तो रामबाण है। जितना आवश्यक आपको जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, उतना आवश्यक आपके बचने के लिए ऐसे ऐप्स की जरूरत है जी। आप आइडेंटिफाई कर लें घर में बैठ करके जी जी, पता कर लें कि कौन बीमार है, हम कैसे हैं, बार बार उसको अपने आप को चेक करिए उस पर जी। तो वो मेरे ख्याल से कंप्लीट सुरक्षित है और अच्छा है। और सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि हर मोबाइल में जी, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो चाहे iOS का फोन हो जी जी, सब में ये ऐप आराम से डाउनलोड करें
और खूब मजे में रहे। बहुत अच्छी बात। तो इस निवेदन को लोग, हमारी जो श्रोता हैं, सुन रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आप ही नहीं किया है, कर लेंगे, तो ऐसा ना करें। तत्काल उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप जो है, और आपको जानकारियां मिलेंगी, आपको जो सूचनाएं मिलेंगी, उसके माध्यम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी, घर में रहते हुए बहुत सारे लोग अनेक तरह की गतिविधियां अपना रहे हैं। आप भी किन किन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को भी क्या कहना चाहेंगे कि आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, टाइम मैनेजमेंट करें जी। सुबह जब भी नींद खुलती है जी, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। योगा करें, रिलैक्सेशन करें, जॉगिंग करें जी। घर से बाहर न निकलें, इंडोर गेम्स खेलें। कम से कम मॉर्निंग में आपका स्वास्थ्य अच्छा से अच्छा रहेगा अगर आप उसमें थोड़ी सी अपने लिए कुछ करते हैं जी। इसके बाद आज रामायण की बातें चल रही हैं, हमारे टीवी सीरियल्स पे है, महाभारत है, बहुत सारे जो आपको पसंद हो, बहुत सारे सीरियल्स आ रहे उसको देख लें जी जी। अखबार पढ़ लें, या आपने जो कभी सोचा हो कि मैं बुक्स लिखूंगा, या मैं कहानियां लिखूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा जी, जो आपकी हॉबीज रही हैं उसमें आप पूरा समय दें। लोगों के बीच में बातचीत करें, पॉजिटिवली अपने आप को बिताएं जी, और अपनी महत्वाकांक्षा को इतना अच्छा बनाएं। अभी सोशल नेटवर्क पूरा आपके पास है जी, पूरा ऑनलाइन नेट आपके पास है, आप उस पर जितनी बहादुरी दिखा सकते दिखाएं, और अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। बहुत बढ़िया। बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है। मेंटली हेल्दी रहेंगे तो हर चीज से लड़ लेंगे आप। मेंटली हेल्दी रहने का एक और साधन है डॉक्टर साहब, संगीत। सुरीले गाने जो होते हैं वो भी मन को बड़ा सुकून देते हैं। तो हम सब अपने परिवार वालों के साथ रहें और उस साथ का आनंद लें। अब मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी जी को हम ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार जी। नमस्कार।